तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयोटा के बारे में पढ़ा था। आयोटा का बिहेवियर कैसे था ये हमने देखा था। ठीक है, आयोटा में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि जैसे आई की पावर अगर मान लो कोई ज्यादा पावर है, ठीक है, जैसे आई की पावर मोर देन 4 है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, जैसे आई की पावर 137 आ गया मान लो, तो इस केस में हम लोग करते क्या है, ये जो वैल्यू होती है जो भी नंबर, जैसे आई की पावर मान लो m दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस m को 4 से डिवाइड करते हैं, मतलब 4n+r। ठीक है, समझ में आया ये? मतलब ये m की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4n+r। 4 से डिवाइड करके ये क्वोशंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो कोई भी i की पावर m को हम लोग इस फॉर्म में रख दिया गया, और ऑब्वियसली r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, क्लास 10th का ही कॉन्सेप्ट है आपका, 0 1 2 3 आएगा केवल। ये i की पावर 4n इंटू आई की पावर r, और i की पावर 4 की पावर n, i की पावर r, दिस इज नथिंग बट ये तुम्हारा 1 हो गया, तो 1 की पावर n इंटू आई की पावर r, तो ये हो गया 1 इंटू आई की पावर r इक्वल टू आई। तो किसी भी हायर पावर को हम लोग, हायर पावर ऑफ आयोटा, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं है? सर समझ नहीं आया। नहीं आया? Yes. देखो, जैसे आई की पावर, जैसे m हमने क्यू, इक्वल्स 4n+r तक समझ आ गया, उसके बाद नहीं आया। उसके बाद ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम लोग, एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये। ए की पावर m प्लस n क्या होता है? अच्छा सर समझ गया, हाँ सर, यस सर, a की पावर m डॉट a की ये पावर n। मुझे हाँ, समझ आया। ये यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ए की पावर m इंटू n, याद होगा ए की पावर m की पावर n एक फॉर्मूला था, यस सर। यहाँ से हम यहाँ पे आ गए। अब आई की पावर 4 लास्ट क्लास में देखे थे, ये वैल्यू क्या थी हमारी, 1 थी। यस सर। सर मुझे नहीं समझ आया सर, ये 4n+r जो है सर, इसमें n क्या है? देखो, किसी भी नंबर को यूक्लिड डिवीजन लेमा याद करो जरा। क्या वो हटा दिया था? छोड़ो, अच्छा, किसी भी इस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये कुछ एक क्वोशंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। यस सर। तो जो क्वोशंट और रिमाइंडर आएगा, तो वही चीज है यस तुम्हारा, ये कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर की वैल्यू गारंटी 0 1 2 3 ही होगी ना। यस सर। 4 से डिविजिबिलिटी में रिमाइंडर 4 से ज्यादा आएगा नहीं। यस सर। तो m को हम 4n+r लिख सकते हैं। अच्छा तो क्यों फिर 4 सर? से किए हैं, क्यों 4 से किए हैं, क्योंकि i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, हमको पता है, इसलिए 4 की डिविजिबिलिटी चेक की जा रही है। ओके सर। ये पहला स्टेप समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। जैसे इसको करोगे तो क्या आएगा बताओ, i की पावर 4 इंटू, देखो ये ऐसे आ गया। 34, यस सर। हाँ, तो ये 4n+r, उसके बाद 4n को सेग्रीगेट कर लिए, i की पावर r को सेग्रीगेट कर लिए, ये वैल्यू को हम लोग इस तरह लिखते हुए ये वैल्यू 1 हो जाती है। 1+i, हाँ, तो हमने जो एग्जांपल दिया सर इसमें फिर हाँ, इसमें सीधा आंसर क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। i क्यों? i की सर, पावर आ रही तो बच रहा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सर रूट वगैरह का चक्कर नहीं करेंगे? रूट रूट का माइनस चक्कर नहीं करेंगे, रूट नहीं, एकदम नहीं, कहीं नहीं रूट अब यूज करेंगे। अधिक रूट अब कहीं नहीं करेंगे गलती से भी, एक दो जगह छोड़ थोड़ा सा यूज होगा, लेकिन मैं बता दूंगा कहाँ यूज होने वाला है। जनरली अब रूट नहीं लगाते हम लोग कहीं भी, आई को आई की तरह रिस्पेक्ट देते हुए आई की तरह लिखते हैं। लिखा है m=4n+r को i=4, सर मतलब वो ऐसे सिंप्लीफाई किया है। हाँ, सिंप्लीफाई, ये मेथड हो गया।
तो आई सर, वो की पावर 4, क्या? हाँ तो सर 4 into 34 था, तो सर हमने उसको हटा दिया, तो आई की पावर जो रिमाइंडर की होती हाँ है। करेक्ट। अब इसमें एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है, देखो a प्लस आई बी, इसका मतलब क्या है? ये ध्यान से देखना, a प्लस आई बी, जहां पे a और b क्या है, ये रियल नंबर है। या ऐसे लिख लो, a कामा b इज एलिमेंट ऑफ r। a और b रियल नंबर है। तो कोई भी नंबर देखो रियल, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये रियल पार्ट है। b तो रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ i मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जैसे याद होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि √-4 की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 2i आई थी, याद है? ये 2i हमारा क्या था? ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को आप इमेजिनरी नंबर से ऐड कर सकते हैं, रियल नंबर को आप रियल नंबर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर में कोई एडिशन का ऑपरेशन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे सेग्रीगेट करके लिख देते हैं। मतलब ए आपका रियल नंबर हो गया, और जैसे ये आई बी, ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका इमेजिनरी वाला पार्ट हो गया, और ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? ये रियल पार्ट हो गया। ये रियल वाला हो गया, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इतना बड़ा ना लिख के ना, हम इसको सिंपली जेड लिखते हैं। जेड मतलब क्या हो गया? जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू a प्लस आई बी की फॉर्म में। एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? √3 - √2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, ये रियल जो पार्ट है ये 0 भी हो सकता है, जैसे सिंपली जैसे ये आया था 2i। ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट क्या है? 0. 0 है। इसमें रियल पार्ट 0 है। इसको ऐसे समझो कि ऐसे लिखा है 0 + 2i। अच्छा, कोई भी रियल नंबर, जैसे मैंने 3 लिखा है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 3 को आप क्या लिख सकते हो? 3 + 0i। तो देखो, इसमें दो जो पार्ट है ना, ये चीज समझ में आई? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज होती है? Yes, sir. सबको आया समझ में? Yes, sir. तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है, ये चीज समझ में आ गया, a प्लस आई बी। तो देखो, इसको ऐसे भी लिखते हैं, रियल ऑफ जेड। जैसे अगर जेड की वैल्यू लिख लो a प्लस आई बी है, कई बार हम लोग ऐसे लिखते हैं आर ई जेड। आर ई जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? ए। अच्छा, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं आई एम ऑफ जेड। आई एम ऑफ जेड क्या है? IB. या फिर सिर्फ B. आई बी नहीं, क्योंकि आई है इसीलिए इमेजिनरी है वो, So मतलब B. केवल बी। तो ये बी होता है इस तरह। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे यही एग्जांपल 2 + 3i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपसे पूछा गया कि आर ई जेड क्या है? 2। आई एम जेड क्या है? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. सानिध्य, प्रांशुल, यस सर। यस सर, समझ आ राजेश, गया। ठीक है? अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? तो हेडिंग डाल लो, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
इक्वलिटी मतलब जैसे तुमसे पूछा गया 2 + 3i और 3 + 2i, दोनों में बड़ा छोटा कौन है? कौन बड़ा कौन छोटा है? सर बड़ा नहीं समझ में आ रहा? वो हाँ? 3 + 2i है, छोटा 2 + 3i है। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ना कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब बराबर है। मतलब बड़ा छोटा नहीं होता है। मतलब इसमें ग्रेटर या तुम बोल सकते हो कि ये नंबर इससे लेस है, ये इससे ग्रेटर है, ये नहीं होता है यहाँ। उसका रीजन अभी आगे समझोगे जब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन समझाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी नंबर बड़ा या छोटा नहीं होता है, रियल नंबर में होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि रियल नंबर में आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हो। लेकिन यहाँ इक्वलिटी होता है। जैसे मैंने पूछा कि a + ib और c + id, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये अगर दोनों इक्वल हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका इक्वलिटी का क्या मतलब है कि इसका रियल इसके रियल के बराबर रहे, मतलब a c के बराबर रहे, एंड ध्यान देना एंड कंडीशन टी है। के बराबर है। हाँ, b d के बराबर होना चाहिए, तब ये दो नंबर क्या कहलाएंगे? इक्वल का रहेंगे। सर हाँ, सर लेस और ग्रेटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं होता है ना। जैसे देखो, अभी देखोगे ज्योमेट्रिकली ये जानते हो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हो। अभी देखोगे ये 2D में एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोला ये वाला पॉइंट बड़ा है कि ये वाला पॉइंट बड़ा है, तो पॉइंट बड़े छोटे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन रियल नंबर बड़े छोटे होते हैं, रियल नंबर एक स्ट्रेट लाइन में होता है, तो हम लोग वहां बड़ा छोटा बोल देते हैं। ये 2D प्लेन है, 2D प्लेन में तो नहीं बता सकते ना कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, भाई 2D प्लेन में नहीं वैसा कुछ होता है। लेकिन इक्वल होता है, इक्वल होता है। कोई दो सर पॉइंट इक्वल कब होगा? जब दोनों का एब्सिसा और दोनों का ऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा। तो सेम ऐसे यहाँ पे। हाँ सर बोलो। तो ये जो 2 + 3i और 3 + 2i है, हम इन्हें इक्वल कह सकते हैं? ये इक्वल नहीं है, ना इक्वल है, ना बड़े हैं, ना छोटे हैं ये। तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ना इसे। मतलब बाय डेफिनेशन ये चीज डिफाइन ही नहीं की गई है। इक्वल नहीं है, ये गारंटीड है। दीज टू आर नॉट इक्वल, ये कंफर्म है, ठीक है। बड़े हैं छोटे इसके बारे में कोई मतलब नहीं, डजंट मेक एनी सेंस एक्चुअली, ठीक है सर। बस ये है। अच्छा, अब लिख लो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हेडिंग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें पहला लिख लो एडिशन, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लें आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 = a + ib एंड Z2 = c + id, ठीक है। सपोज फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपको, हाँ, अलजेब्रा और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग है, मेन हेडिंग। उसमें पहले हेडिंग डालो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और सपोज देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो एडिशन प्रॉपर्टीज में कैसे काम करती है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यह एडिशन कैसे काम करता है इसका। तो सबसे पहले देखो, लॉ इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ बोलते हैं। सुने हो आप लोग क्लोजर लॉ? क्लोजर लॉ क्या होता है? नहीं, क्लोजर लॉ ये होता है कि Z1 आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो एडिशन प्रॉपर्टी है Z1 + Z2, इससे जो भी चीज जनरेट होने वाली है, नया चीज जो आने वाली है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा।
मतलब सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरा आप लोग जानते होगे, कम्यूटेटिव लॉ जानते होगे। कम्यूटेटिव लॉ बहुत सिंपल है, क्या बोलता है ये, Z1 प्लस Z2 जो होता है ये Z2 प्लस Z1 के बराबर होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन सब में जा नहीं रहे हैं, सिंपल लॉ है सब। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, एसोसिएटिव हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ऐसा क्या आ? सर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे इसको? नहीं, रिकॉर्ड है, हो रहा है, अच्छा हाँ यस हो रहा है ना, शाश्वत ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा एडिटिव तुम्हें ऑपरेटर में अपनी आइडेंटिटी वो मेंटेन रखे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में किस नंबर से तुम्हें ऐड किया जाए कि ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर जीरो से ऐड करोगे, जीरो से ऐड करोगे तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, जो नंबर आएगा वो सेम आता है। मतलब जीरो क्या कहलाएगा इसका, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, क्लोजर लॉ में एक चीज बता दें, पता नहीं तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, मैं डायरेक्टली लिख दिया था, Z1 C के बराबर है, Z2 C के बराबर, तो Z1 प्लस Z2 C के बराबर कैसे होता है, देखो इसके बाद ध्यान से देख लो। Z1 प्लस Z2 की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A प्लस IB प्लस C प्लस ID, इसका मतलब यही हुआ ना भाई, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। देखो ये दोनों आपका रियल नंबर है, A प्लस C ऐड हो जाएगा और इधर I कॉमन कर लोगे तो B प्लस D ऐड हो जाएगा। तो देखो इसका एक रियल पार्ट आ गया, एक इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो जिसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट हो वो क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये आपका इसीलिए क्लोजर लॉ फॉलो करना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो अगर ऐड करोगे तो वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है, मतलब वो सेम नंबर आएगा। तो जीरो क्या कहलाएगा, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, नेक्स्ट लिख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किस नंबर से ऐड किया जाए कि वो अप, देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किस कॉम्प्लेक्स नंबर से ये ऐड किया जाए कि यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए इसकी। नहीं नहीं, ये नहीं है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, हाँ सही है, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, सही बोल रहा हूँ। देखो ये जो बता रहा हूँ जनरल रूल है, यहाँ नहीं सब जगह अप्लाई होगा, इसलिए इसको जनरलाइज करके बता रहा हूँ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किस नंबर से ऐड किया जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इस केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब क्या चीज है, जीरो है। तो जेड में क्या ऐड किया जाए कि जीरो आ जाए, तो ये चीज क्या होगी,
ये आपकी माइनस जेड होगी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, माइनस जेड। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो जाएगा माइनस जेड, क्योंकि जेड को माइनस जेड में अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी। सर मतलब समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं देखो, ये एक टर्मिनोलॉजी है ना कि एडिटिव इनवर्स। एडिशन में क्या इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, कैसे ये होता है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इस ऐसे किस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए जिसका नाम एडिटिव इनवर्स रखना होगा हमें, यस सर, जिसको जीरो करे। जिसको इक्वल करने पे ये एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव इनवर्स की यही डेफिनेशन होती है। एडिटिव में किसी भी इनवर्स की डेफिनेशन यही होती है कि इनवर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या किया जाए कि आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ एडिशन की बात हो रही है, तो हम लोग Yes, किसकी sir. बात करें, एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे, और इधर क्या रखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो ऐड कर दे तो वो जीरो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि अपनी वो आइडेंटिटी मेंटेन रखे। मतलब सर एक तरह से सेम ही रहे ना। मतलब सेम नहीं है, जीरो तो इसका आंसर हो गया सीधे। पहले एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब समझो। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, किसी भी चीज का एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी चीज में क्या चीज ऐड किया जाए कि अपनी वो आइडेंटिटी मेंटेन रखे। Since Yes, we are sir. studying complex number, so in a Yes. complex number, which complex number is added so that its identity is maintained? That will be called additive identity of complex number. So in Yes, case sir. of complex number, zero is your additive identity. समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में आ जाओ। इनवर्स क्या चीज है? इनवर्स उस नंबर का इनवर्स वो कहलाएगा जिससे वो आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या है तुम्हारा, जीरो। तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या होना चाहिए जिससे ये जीरो आएगा, तो यानी कि ये माइनस जेड होना चाहिए। तो सिंपली, बहुत Yes. दिमाग ना लगाओ अगर नहीं समझ, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सिंपल, किसी भी एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो फिक्स होता है, और एडिटिव इनवर्स आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा गया उसके आगे क्या करो, माइनस लगा दो। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ। अच्छा, अब अगला देखो अलजबरा, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैंने पूछा कि Z1 माइनस Z2 निकालिए। मान लेते हैं Z1 आपका A प्लस IB है और Z2 आपका क्या है, C प्लस ID है। तो Z1 माइनस Z2 क्या है, Z1 माइनस Z2 इज नथिंग बट Z1 प्लस माइनस Z2। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये माइनस Z2 क्या है, उसका एडिटिव इनवर्स है। उसके एडिटिव इनवर्स में Z1 को ऐड किया गया है। वैल्यू वाइज देखा जाए तो क्या होगा, A प्लस IB माइनस C प्लस ID। तो सिंपली क्या करो, इसको इससे माइनस कर दो, बस ये इसका मतलब ये हो गया। तो मतलब कि रियल नंबर को रियल नंबर से कर दिया हाँ, और रियल नंबर को रियल नंबर कर लो और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, अभी तो समझ में आया। इसमें लॉ फॉलो नहीं होते हैं, इसमें जानते हो सारे लॉ फॉलो नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फेल हो जाता है, एसोसिएटिव फेल हो जाता है, तो ये सब नहीं बताया जा रहा है। इसीलिए बस ये प्रॉपर्टी बताई जाए, क्योंकि डिफरेंस जानते हो क्या होता है, डिफरेंस तुम्हारा एक तरह से एडिशन का ही पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट लिख लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बताया सर, मतलब कि Z1 और Z2 है अगर, तो सर उसमें हाँ भी रियल नंबर को रियल नंबर से और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, वही कॉम्प्लेक्स था। नंबर। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दो
इसको कैसे डील करते हैं ये ध्यान से देखना, यहाँ से थोड़ी कहानी बदल रही है। अब तुमसे बोला गया कि Z1 इंटू Z2 निकालो, अब ये मत कर देना कि A को C से मल्टीप्लाई कर दें, B को D से कर दें, आंसर आ जाएगा, गलत हो गया ये। देखो A प्लस IB C प्लस ID, जो नॉर्मल तरीके से हम लोग करते हैं, देखो A को मल्टीप्लाई करो पहले, A C प्लस ID प्लस IB इंटू C प्लस ID, ये समझ में आया पहला स्टेप। हाँ या ना? हाँ यस सर आ गया। ये उसी समझ में आया ना, जैसे x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है मान लो L प्लस n से, एक बार x से मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार y से कर दिए। हमेशा समझ में आया चीज जो वाला पार्ट? हाँ सर आ गया। प्रांशुल? यस सर। अब जब मल्टीप्लाई करो, देखो a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a डॉट सी आई a डॉट डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। तो ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये -1। -1। हाँ -1 हो जाएगा, तो ये आपका रियल नंबर बन जाएगा, ये रियल नंबर AC माइनस BD प्लस IAD प्लस BC। I कॉमन कर लिया गया, AD प्लस BC। ठीक है ना, समझ में आ गया। और ये आई स्क्वायर आपका -1 हो गया, तो AC माइनस BD। सिंपल है। जैसे एग्जांपल कर लो, 2 प्लस 3i को जरा मल्टीप्लाई करो, मान लो 3 प्लस 5i से, आया? 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 आ गया। यस सर। 2 का 3 से हुआ 6 आया, 2 का इससे हुआ 10i हो गया, 3 का Yes, इससे हुआ 9i हुआ, yes 3 का sir. इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 15i स्क्वायर। Yes sir. तो ये कितना हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा। -15 और सर वहाँ 6 है तो हाँ -15 हो गया। -9, इधर प्लस। सर मतलब कि इसमें मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली होता है जैसे रियल नंबर में होता है। इसमें बस मल्टीप्लिकेशन ऐसा मत कर देना गलती से कि A को C से कर दिए, B को D से कर दिए, ये नहीं करना है। जैसे इसमें सर एडिशन वो कर रहे थे, हाँ, एडिशन subtraction। और सब्ट्रैक्शन में वैसा कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, वैसे ही किया गया। ओके सर।